की क्लासेस है तो वो अभी जा सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। Greetings to you all in the most merciful and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शमौन माइकल आप सबों का प्रेम से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्या हम सब वचन के लिए तैयार हैं? आर वी ऑल रेडी फॉर द सर्मन? अच्छे सुनाई दिया? यस, ओके। आइए जोरदार तालियां बजाते हुए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद है। लेट्स फिल दिस प्लेस विथ पॉजिटिविटी। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही जोश, यही पॉजिटिविटी सरमन के एंड तक बनी रहेगी। आइए जल्दी से प्रार्थना में जाए। सारी आशीषों को देने वाले अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता बड़े ही आदर के साथ होते हुए इस समय में आपकी समीपता में आते हैं खुदा, और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए प्रभु, इस आराधना के लिए प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों के लिए प्रभु कि आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा ताकि हम आके उस जिंदा खुदा की आराधना कर सके प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु कि आपका स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ सारे लोगों पे आने वाली हो सके प्रभु। हर एक इंसान यहाँ पर जो मौजूद है उस पर होने वाली हो सके, ताकि प्रभु जो वचन की बातें हैं, वचन के भेद हैं, वो अच्छी रीति से हम समझने वाले हो सके खुदा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु मैं अपने लिए प्रभु, प्रभु मेरे ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलना प्रभु, ताकि प्रभु जो भी मैं यहाँ से वचन देता हूँ प्रभु, मैं नहीं वरन आप मेरे द्वारा लोगों से बातचीत करने वाले हो सके प्रभु। ये वचन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला हो सके प्रभु। आगे की आराधना को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जब मैं आज का वचन बना रहा था, आज का सरमन बना रहा था, एंड आई वाज इन माय स्टडी, तो मैं सारी तरीके की किताबों को पढ़ रहा था। मैं बाइबल पढ़ रहा था, अपनी जो दूसरी रिलीजियस बुक है उनको पढ़ रहा था, एंड आई वाज यूजिंग इंटरनेट, सारे सोर्सेज, ताकि मैं उसको अच्छी रीति से बेहतर बना सकूं। और फिर एक पल आया जब मैंने ब्रेक लिया। अब जब मैंने ब्रेक लिया, आई वॉज यूजिंग माई फ़ोन, अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था। आई वॉज स्क्रोलिंग डाउन माई फीड्स, देख रहा था ऐसे ही क्या है क्या नहीं, थोड़ा ब्रेक लिया है क्या करता है। अब यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक वीडियो दिखती है, एक रील है, इंस्टाग्राम पे रील कहते हैं उसे, एक वीडियो दिखती है। तो उस वीडियो में एक वो कॉन्सर्ट की वीडियो रहती है। कॉन्सर्ट सब समझते हैं, कॉन्सर्ट एक ऐसा कार्यक्रम होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें एक मशहूर गायक आता है और लोग उसे सुनने आते हैं। तो ऐसे ही बहुत करोड़ों लाखों लोग उसको सुनने आए थे, उस गायक को सुनने आए थे, मशहूर गायक को। और वहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात और जो बात मुझे आकर्षित कर गई वो थे वहाँ पर मौजूद लोगों के भाव, द इमोशंस दे वर हैविंग, द इमोशंस दे वर शेयरिंग विद दैट गाय। जो वहाँ गायक था उसको देख के वो जो उनके इमोशंस थे, तो जब मैंने वो देखा तो वो पिक्चर्स मैंने ली ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, उसको अपने सर्मन में यूज़ कर सकूं। कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज़? तो ऐसे कुछ भाव वहाँ पर देखने को मिले। कुछ लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत जोश में, कुछ रो रहे हैं, चेंज करते रहना उनको। कुछ लोग रो रहे हैं और इतनी दीवानगी किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हैं, कुछ भी पागलपन कर रहे हैं, कूद रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर अगर पुलिस पकड़ने आ रही है तो उससे भी वो टकराने को तैयार हैं, बेहोश हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर वो कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है, वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, वो गायक अपने घर की ओर जाता है, लोग अपने घर की ओर जाते हैं, वो अपने कार्य में व्यस्त, और जो गायक रहता है वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है। अब यही बात मैं 4 साल पहले यहाँ से, जब मैं थियोलॉजिकल स्टडीज़ में नहीं था, जब मैं ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, सोचता तो मुझे कुछ अलग नहीं लगता, कुछ नया नहीं दिखता। परंतु अब जब मैं इस बात को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि दैट वॉज नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट। वो एक सिर्फ कॉन्सर्ट, एक कार्यक्रम नहीं था, परंतु वो एक आराधना थी। वो लोग उसको वर्शिप कर रहे थे, उस गायक को वर्शिप कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, अपना पूरा प्राण तन मन सब उस पर लगाए हुए थे। दे वर सो ऑब्सेस्ड विद हिम।
ऐसे इंसान के लिए जो उनके अकेलेपन में उनके साथ नहीं रहेगा, ऐसे इंसान के लिए जो जब वो वहाँ से घर चले जाएंगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, उनकी पीड़ाएं, उनके कष्ट, उनके दुख, उनके सुख उसको कोई मतलब नहीं है, उनकी खुशियों में भागीदारी नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं है, टोटली स्ट्रेंजर एक बार के बाद से। और ऐसे इंसान के लिए वो पागल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूँ, व्हाई आई एम यूजिंग दिस इन माई सर्मन, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एक बहुत अच्छा उदाहरण था मेरे वचन को शुरू करने के लिए। क्यों, आने वाले चंद मिनटों में आप समझेंगे। जब कोई पास्टर होता है, कोई थियोलॉजियन होता है, वो अपने आसपास की हर एक चीज़ को क्रिश्चियनिटी से रिलेट करता है, कलीसिया से रिलेट करता है, ताकि वो अपने कलीसिया को बेहतर कर सके। तो मैंने भी वही करा। और जब मैंने कॉन्सर्ट में से होते हुए कलीसिया के बारे में सोचा, क्रिश्चियनिटी के बारे में सोचा, तो मेरे जहन में कुछ बातें आई, कुछ इमेजेस आई। और वो इमेजेस भी मैंने स्लाइड्स में डाली। कैन वी हैव दैट अनदर स्लाइड? तो हम देखते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है? तो यहाँ पर उस जीवित खुदा की आराधना चल रही है जिसने हमारे लिए अपने खून को बहाया। एक इंसान यहाँ पर सो रहा है। दूसरी इमेज बहुत कॉमन इमेज है, आप देखते होंगे, कुछ लोग जब आराधना चल रही होती है तो आराधना के अंदर आना ज़रूरी नहीं समझते, वो बाहर खड़े रह जाते हैं। पता नहीं बाहर ऐसा क्या है, हर गिरजे में, हर चर्च में आप ऐसी बातों को देखेंगे, बाहर खड़े हुए लोग। नेक्स्ट स्लाइड। तेज तेज बातें या कानाफूसी करते हुए लोग। दिस इज नॉट लाइक वेरी सरप्राइजिंग इमेज, ऐसा होता है, ऐसा बहुत जगह होता है, बहुत बार होता है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। सोते हुए लोग, उबासियां लेते हुए लोग। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जो समझते हैं, कुछ नया नहीं है, उबासियां लेते हुए लोग। और फिर फ़ोन चलाते हुए लोग। आजकल फ़ोन का ज़माना है तो फ़ोन बहुत यूज़ करना होता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है फ़ोन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस जीवित खुदा की आराधना में जिसने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहाया, फॉर द मोस्ट अनडिजर्विंग वंस, जिनकी कोई लायकात नहीं थी कि वो हमारे लिए कुछ करे, उसने इतना प्रेम हमसे करा। जब हमारा कोई फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट सेलेब या कोई भी अच्छा कार्य जो हमें बहुत पसंद है वो होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है। पर जब बारी आती है उस जिंदा खुदा की आराधना करने की, वो भी 2 घंटे जो हम यहाँ पर बिताते हैं, तो हम एक बेजान पुतले समान क्यों हो जाते हैं, जो शायद जब वर्शिप लीडर कहता है कि प्रभु के नाम में अपने हाथों को उठाओ, तो वो भी करने से पहले हम कतराते हैं। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ जो यहाँ पर खड़ा होकर ये सारी बातें कर रहा हूँ, मैं कोई पवित्र इंसान हूँ? नहीं, मैं कोई पवित्र इंसान नहीं हूँ, या कोई बड़ा पास्टर नहीं हूँ, प्रीचर नहीं हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन लोगों में से हूँ जो आराधना से बीच में से उठ के सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि उस वक्त जो गाने हो रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनका पसंदीदा पादरी वहाँ पर नहीं था जो प्रीच करे, क्योंकि उस वक्त समोसे लेने जाना इतना इंपॉर्टेंट लगने लगा था कि ये सारे कार्यों को, आराधना को बीच में से छोड़ के जाया जा सकता है। मैं अपने आप को यहाँ पर दोषी मानता हूँ इस कटघरे में खड़ा हुआ, और शायद इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को चुना कि मैं ये बातें आपके सामने रख सकूं। आने वाले समय में भी शायद हम इन बातों को देखेंगे। नॉन सीरियसनेस टुवर्ड्स वर्शिप, आराधना के प्रति सीरियस नहीं होना। हम आने वाले समय में भी शायद बाहर खड़े लोगों को देखेंगे, हम आने वाले समय में भी शायद लेट आने वाले लोगों को देखेंगे, हम आने वाले समय में भी बीच में से उठते लोगों को देखेंगे जो एक पार्ट तक है आराधना की, उसके बाद वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जड़ें खो दी हैं। वी हैव मिस्ड आवर रूट्स। आराधना की जो जड़ है वो हमने खो दी है। तो क्या है ये आराधना की जड़? व्हाट आर द रूट्स? आइए हम पीछे चले और जाने शुरू से कि आराधना असले मायने में है क्या। व्हाट आर आवर रूट्स? कौन सी वो बातें हैं जो हमें याद रखनी, ख्याल रखनी है, जिनसे हमें आगे चल के ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें देखने को ना मिले। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं रोज़ के सर्मन्स में, लेकिन जो बेसिक्स है वो शायद भूल जाता है। और इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे को ये वचन दिया, ये वचन से नवाजा, ताकि मैं आपके बीच में रख सकूं और आप ये बातों को समझ सकें।
सो व्हाट इज वर्शिप? थिंक अबाउट वर्शिप। एक बार अपने मन में शांति से सोचिए, आपके हिसाब से आराधना क्या है? क्या समझते हैं आप आराधना से? बिल्कुल सोचिए, समय लीजिए अपना, सोचिए अपने दिमाग में। अब ऐसा होगा कि आप में से कई लोग सही होंगे अपने जहन में, कुछ लोग गलत होंगे, लेकिन एक बात पक्की है, या तो आप यहाँ से आज कुछ नई सी चीज़ सीख के जाएंगे, या तो जो आप पहले से जानते हो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। तो जब मैं पूछूंगा कि आपने क्या सोचा, तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर ये होगा कि वो 2 घंटे, वो 45 मिनट्स या जितनी भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें हम सरमन को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन की सेवकाई होती है, प्रार्थनाओं का करा जाना, शायद अन्य भाषाओं में बोलना, लिटर्जी फॉलो करना, दैट इज़ वर्शिप। वो आराधना है। और आप सही भी होंगे, यही आराधना है। पर दैट इज़ अ लिमिटेड मीनिंग। वो एक बहुत छोटा अर्थ है। हमने उसको लिमिट कर दिया है, वो डेफिनेशन को हमने लिमिट कर दिया है। आराधना इससे कई ज़्यादा है। आराधना इन 2 घंटे से बाहर निकल के भी है। पूरे हफ्ते जो कुछ हम करते हैं वो आराधना है। नाउ दिस इज अ टॉपिक जिस पर मैं अलग से एक पूरे दिन का सेमिनार या सर्मन ले सकता हूँ, बट आवर मेन फोकस नाउ इज व्हाट आर आवर रूट्स। हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी ये जो वर्शिप चल रही है इसकी जड़ें क्या है? दैट इज द मेन फोकस। सो कुछ बेसिक मीनिंग से समझेंगे आराधना। कैन वी हैव द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। आराधना एक ऐसा कार्य है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपनी आवाज़ों और दिल से प्रभु को महिमा दें। एन एक्टिविटी इन विच इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड वी गिव प्रेजेस टू द नेम ऑफ लॉर्ड थ्रू आवर वॉइसेस एंड आवर हार्ट्स। और यहाँ पर आवाज़ और दिल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम प्रार्थनाएं करते रहें या गाने गाते रहें। आजकल एक बहुत ही मिथ बन गया है, एक प्रचलन चल गया है कि अगर किसी भी आराधना में गाने अच्छे हो रहे हैं तो वो आराधना बड़ी अच्छी है। अन्य भाषाओं में बातें हो रही हैं, भले ही उसका मतलब शायद हम ना जानते हो, सामने वाले समझने वाले भी ना जानते हो और हम कहने वाले भी ना जानते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो वो आराधना बड़ी अच्छी है। ऐसा एक मिथ है, बट दैट्स नॉट ट्रू। हम यहाँ से निकलने के बाद जो पूरे हफ्ते करते हैं उसमें भी आराधना है। हम यहाँ पर भले ही 2 घंटे स्वर्गदूतों जैसा बोलते होंगे, लेकिन यहाँ से बाहर जाके क्या करते हैं? क्योंकि प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है, हर जगह हर वक्त, ओमनी प्रेजेंट गॉड। यहाँ पर हम अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे पर मन में शायद कुछ और सोच रहे होंगे। यहाँ से निकल के शायद हम किसी को कुछ बोलने का सोच रहे होंगे। यहाँ से निकलने के बाद शायद कुछ ऐसे शब्द हफ्ते भर यूज करें जो कोई सुन भी ना सके, जो सोच भी ना सके। तो ऐसी बातों को हम अपने जीवन में करते हैं। आराधना जब हम 2 घंटे यहाँ करने आते हैं तो उसका जो प्रिपरेशन होता है, उसकी तैयारी पूरे हफ्ते चलती है मेरे प्रियो। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु का आदेश है। प्रभु ने अपने लोगों को निर्गमन में इसलिए छुड़ाया, इजरायलियों को, ताकि वो जाएं और उसकी आराधना साथ में कर सके। दे कैन वर्शिप कोऑपरेटली, साथ में वर्शिप कर सकेंगे। इसलिए हम इस बिल्डिंग में आते हैं, साथ में वर्शिप करने के लिए, संगति करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम वो उपस्थिति के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे लीडर्स ने, चर्च लीडर्स ने, फादर्स ने और सेंट्स ने इतनी मेहनत करी, ये चर्च बनाया, उस वादे के लिए हम आराधना करने आते हैं यहाँ पर। तो आराधना जो है वो हमारे अंदर के विश्वास का दुनिया के सामने बखाना है। इट इज आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ आवर इनवर्ड बिलीफ। एक आशीष है जो हमें मिली है, एक मौका है जो प्रभु ने हमको दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक सही तरीके का उत्तर है। प्रभु हमारे जीवन में इतने अच्छे कार्यों को करता है, हम उसे उत्तर कैसे देते हैं? आराधना के द्वारा उत्तर देते हैं। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्शिप। यही है आराधना। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी वर्शिप? वो ऐसी क्या चीज़ है जो आराधना को आराधना बनाती है? अब आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा या कहा ज़रूर होगा कि आज की आराधना एक बहुत अच्छी आराधना थी, मेरे को बहुत मज़ा आया आराधना में, इट वॉज एन अमेजिंग वर्शिप, वेरी ऑसम। क्यों? क्या है वो चीज़ जो आराधना को अच्छा बनाती है?
क्या वो अच्छे गाने हैं? क्या वो अच्छी लाइटिंग है? क्या वो अच्छे कपड़े पहने लोग हैं? एक प्रॉपर कमेटी, एक बहुत बड़ा पादरी, एक अच्छी वर्शिप टीम, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले लोग? जरा सोचे इस बात को। क्या ये चीज है? क्या ये बातें हैं जो आराधना को अच्छा बनाती हैं और आराधना को आराधना बनाती हैं? क्योंकि जब हम सोचते हैं, हम कहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की समझ के हिसाब से यही एक डेफिनेशन होती है एक आराधना की, एक अच्छी आराधना की, जिसमें सारी बातें अच्छी हो। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि जब हम अपने वचन के अंतिम क्षणों में होंगे तो इस बात पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखें ज़रा अच्छी आराधना के बारे में, क्या होती है और फिर क्या होती है बुरी आराधना। हम में से कई लोगों ने कहा होगा कि आज की आराधना में मज़ा नहीं आया, बहुत बुरी थी, आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लगा ही नहीं कि आज आराधना है। क्यों नहीं लगा आज आराधना है? क्योंकि आज गाने वाले अच्छे नहीं थे, गाना अच्छा नहीं गाया उनने, क्योंकि प्रार्थना करने वाले उतने अच्छी रीति से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो मेन पादरी था, बड़ा पादरी, द सीनियर पास्टर, वो नहीं थे आज, और कोई शायद मेरे जैसा खड़ा होगा जो आपके सामने कोई नया सा आ गया है और ऐसी बातें कर रहा है। क्या ये बातें हैं जो एक आराधना को बुरी आराधना बनाती हैं? जरा सोचे इस बारे में, क्या है वो बातें जो अच्छी आराधना बनाती है और बुरी आराधना बनाती है? सो व्हाट इज इट? हाउ टू वर्शिप? कैसे करें आराधना को? इसका उत्तर हमें मिलता है वचन में। सब मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, जो हमारा आज का गॉस्पल वर्स थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पद 20 से 24 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े 20वीं आयत, सिर्फ 20वीं आयत। थैंक यू। अब यहाँ पर बैकग्राउंड क्या चल रहा है? ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, रूपरेखा जाने जल्दी से। ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा से निकल के गलील की ओर जाते हैं और उन्हें एक सेंट्रल प्रोविंस क्रॉस करनी रहती है, जो कि रहती है सामरिया। वहाँ पर वो एक कुएं के पास बैठते हैं आराम करने के लिए। उनके चेले जाते हैं और वो चेले जाकर बाजार में सामान लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं। अब उस वक्त ये सामरी स्त्री उनके पास आती है, एंड दिस इज अ वेरी फेमस कॉन्वर्जेशन, वेरी फेमस कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ पर जो बातें होती है उसमें प्रभु यीशु मसीह शायद पहली बार स्पेसिफिकली आराधना के विषय में बात करते हैं। वो क्या बातें करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमने 20वीं आयत में पढ़ा कि हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की, पर तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है। उस वक्त जो इतिहास का मेन डिबेट था, जो वहाँ पर प्रश्न था इतिहास का, वो सबसे बड़ा ये था कि कहाँ आराधना की जाए। क्योंकि यहूदियों का मानना था कि दाऊद के अनुसार, जो दाऊद ने मंदिर बनवाया है परमेश्वर में होते हुए, वहाँ पर जाके प्रभु की नाम की आराधना हो यहूदियों के हिसाब से। और सामरी लोग मानते थे कि माउंट जेरुसलेम जो जगह है वहाँ पर जाके आराधना की जाए। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कहाँ आराधना की जाए। और आज ऐसा ही शायद क्वेश्चन हमारे भी संसार में, हमारे भी बीच में है कि कहाँ आराधना की जाए। कोई कहता है ये डिनोमिनेशन अच्छी है, यहाँ पर सही आराधना होती है। कोई कहता है वहाँ अच्छा डिनोमिनेशन, वहाँ पर सही आराधना होती है। कोई कहता है कि हमें खड़े होके गाना गाना है, कोई कहता है कि बैठ के गाना गाता है, कोई कहता है तेज तेज गाना गाना है, तेज तेज बातों को करना है, कोई कहता है छींकना भी नहीं है, कोई कहता है जूते अंदर लेके जाना है, कोई रहता है जूते बाहर उतार के जाना है। ऐसी तरीके की बातें और ऐसे तरीके की डिफरेंसेस आज हम आराधना के बीच में देखते हैं। पर इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह कैसे देते हैं वो हम अगली आयत में देखते हैं। 21वीं आयत कोई पढ़े। तो यहां पर वचन क्या कहता है? यहां पर यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं कि ना तुम इस पहाड़ पे आराधना करोगे ना यरूशलेम में। यहां पर वो डिबेट ही खत्म कर देते हैं, वो बातें ही खत्म कर देते हैं कि वे टू वर्शिप, बल्कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू वर्शिप। ये नहीं कि कहां, परंतु कैसे। कैसे करोगे आराधना? आराधना का मतलब पता है, आराधना की बातें पता है, हर संडे आराधना में आते हो, लेकिन कैसे करते हो उसका उत्तर हमें आने वाली आयतों में पता चलता है। कोई पढ़े 22 से लेके 24 तक।
जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या कहा, एक और बार पढ़े। अब भी परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, ऐसा वक्त भी आता। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज आवर रूट्स। फिर क्या कहता है वचन? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। अगर कभी भूल जाते हैं तो याद रखें कि हमारा आर्च जो है चर्च का, वो एक चीज मेंशन करता है। कभी ध्यान दिया है इस पे? जब हमारे चर्च के बनाने वालों ने चर्च को बनाया होगा तो किसी बात को सोच के ये लिखा होगा कि आराधना करने वाले प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। दैट्स इट, इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई में की जाए। यही है हमारी जड़ें, हमारी आराधना की जड़ें। दीज आर आवर रूट्स। पर शायद इसी बात को हमने छोड़ दिया है, इस बात को हमने खो दिया है। हम दुनिया के तौर तरीके और उस शेड्यूल्ड वर्शिप में इतने बिजी हो गए हैं कि हमने अपनी रूट्स छोड़ दिए, आत्मा और सच्चाई में आराधना करना छोड़ दिया। इसलिए शायद जैसे कि पहली स्लाइड्स में हमने देखा, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो आराधना में अंदर आना ज़रूरी नहीं समझते, बाहर खड़े रहते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके माता पिता तो कलीसिया आते हैं पर उनके बच्चे नहीं आते। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो आराधना के बीच में से, अगर प्रवक्ता बोल रहा है यहाँ से कुछ, प्रभु का वचन चल रहा है, शुरू तक तो बैठेंगे, परंतु जैसे ही वचन शुरू हुआ चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें नींद आती है, क्योंकि हमने अपनी जड़ें खो दिया, आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी छोड़ दिया, दुनिया के तौर तरीके फॉलो करता है, शेड्यूल्ड लाइफ, शेड्यूल्ड वर्शिप फॉलो करता है। सिर्फ सामने दिखना है, अच्छे अच्छे शब्दों को यूज़ करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, पर आराधना क्या है? वचन क्या कहता है? आराधना कैसे की जाए? आत्मा और सच्चाई में की जाए। तो कैसे होती है आराधना आत्मा और सच्चाई में, ये आज हम जानेंगे। कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज? तो पहले हम समझते हैं आत्मा में आराधना कैसी करी जाए, इन स्पिरिट। तो तीन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा में आराधना करने की। सबसे पहली बात, आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। यहां पर हम 2 घंटे की वर्शिप करते हैं, पर यहां से निकलने के बाद हफ्ते भर क्या करते हैं ये मैटर करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु सिर्फ यहां नहीं है, प्रभु हमारे साथ हमारे घर तक है, वो हमें हर जगह देखता है। हमारी जिंदगी में से प्रभु यीशु मसीह छलकना चाहिए। हमारा विश्वास क्रिश्चियन विश्वास है, मसीह विश्वास है। हमारे जीवन से कौन छलकना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह छलकता है? ये हमें जानने वाली बात है, हमें समझने वाली बात है। क्या हम यहाँ से निकलने के बाद बुराइयां करने लगते हैं लोगों की? क्या हम यहाँ से निकलने के बाद बुरा सोचने लगते हैं लोगों के लिए? क्या हम यहाँ से निकलने के बाद प्रभु का धन्यवाद करना छोड़ देते हैं? सोचने वाली बात है। आत्मिक जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आत्मा में आराधना करनी है तो अपने आत्मिक जीवन को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी बातों को सुधारें, अच्छी बातें करें, अच्छा चाल चलन रखें, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, वचन की बातों पे ध्यान लगाएं, वचन की बातों पे मन लगाएं। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, मत्ती उसका 15वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, कि ये लोग केवल होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। हम यहाँ आके शायद अपने होठों से आराधना कर रहे हैं, पर प्रभु क्या कहता है? इनका मन शायद मुझसे दूर रहता है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ होठों से आराधना करने वाले रह जाएं, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आराधना करने वाले रह जाएं और हमारा मन प्रभु से बहुत दूर हो। ध्यान दें, स्पिरिचुअल लाइफ, अपना आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग करें।
निकाल दे वो सारी नकारात्मक भावनाएं जो दूसरों के प्रति हैं, निकाल दे कुछ परेशानी जो किसी से हुई थी, अपने आत्मिक जीवन को सुधारे। फिर जाके उस प्रैक्टिस से, उन बातों से जो हम हफ्ते भर करते हैं, तो हम तैयार होंगे कि यहाँ पर आके आत्मा में आराधना कर सकें। हालेलुया। दूसरी बात, कहीं भी और कभी भी, इसका मतलब यह है कि हम प्रभु को कहीं भी और किसी भी वक्त आराधना दे सकते हैं, एक जगह तक लिमिटेड नहीं है। परंतु वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में रोज़ के दरमियान होती हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, रुके, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, अपना स्पिरिचुअल जीवन भी स्ट्रांग करेंगे और कहीं भी और कभी भी प्रभु को धन्यवाद भी देंगे। कुछ बुरा हो रहा है, प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु को कभी छोड़े नहीं। दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू डू एवरी वीक, कि तुम यहां आके प्रभु की आत्मा से आराधना कर सको, आत्मा में होते हुए आराधना कर सको। ये पूरे हफ्ते चलता है। तीसरी और अंतिम बात, पूरे हृदय से, पूरे मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, कुछ भी बाकी ना रहे, सारा हृदय प्रभु में लगाना है, सारा तन, सारा मन। आज की पिस्टल रीडिंग, पत्रियों का पाठ जो लिया गया था रोमियो, उसका 12वां अध्याय, पद 1, कोई पढ़े जल्दी से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावुक व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। द वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश बाइबल इज, दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। अपनी पूरे तन से, पूरे मन से, अपने पूरे शरीर से। ये ना हो कि हम यहाँ बैठे और हमारा ध्यान कहीं और लगा है। होता है कुछ वक्त कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कोई दूर एक ऐसा इंसान, वो व्यक्ति विशेष, या जिससे हम प्रेम करते हैं या जिससे हम नफरत करते हैं, वो वहाँ दूर बैठा, उसके बारे में हम सोचते हैं। अगर प्रभु की आराधना करते वक्त हम ऐसी किसी बात को अपने जहन में लाते हैं, तो हम आत्मा में आराधना करने से चूक जाता है। वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो वही दुर्घटना यहाँ पर घटती है जब हम यहाँ पर होते हुए अपना दिमाग कहीं और लगाते हैं। प्रभु कहता है अपना पूरा तन, पूरा मन मुझको दे दो, देन यू कैन हैव योर स्पिरिचुअल वर्शिप। तब हम आत्मिक रीति से उसकी आराधना करते हैं। तो इन बातों को जानने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप आत्मा में आराधना करते हैं? क्या आप आत्मा में आराधना करते हैं? उत्तर आपको मुझे नहीं, परंतु उत्तर आपको परमेश्वर को देना है। फिर वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? वचन यही नहीं कहता कि आत्मा में वर्शिप करनी है, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग इन्हीं बातों पे इतना फोकस कर देते हैं कि वो सच्चाई से दूर हो जाते हैं। हम कई कलीसियाओं में जाते हैं, कई वर्शिप में जाते हैं, वहां पर हमें लोग कूदते मिलेंगे, हमें लोग बेहोश होते मिलेंगे। वहां पर आत्मा जरूर होगी, लेकिन वहां क्या नहीं है? सच्चाई। दे मिस द ट्रुथ। और प्रभु का वचन क्या कहता है? सिर्फ आत्मा नहीं, परंतु सच्चाई में भी उसकी आराधना करो। दैट्स इट, सच्चाई। तो क्या है ये सच्चाई? कैसे करें सच्चाई में आराधना? कैन वी हैव अनदर स्लाइड? सच्चाई में आराधना, सबसे पहली बात, सच्चा मन, सच्चा हृदय, सच्चे एक्सपीरियंसेस, सच्चे अनुभव। अगर हम गीतों को गाते हैं, हमें खड़ा करा गया है, हम गीतों को गाते हैं कि महिमा से तेरी तू इस जग भर, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, जब मैं गिरता हूं तू मुझे संभालता है। क्या हमने सच में उस बात को एक्सपीरियंस करा है? क्या हम सच में मानते हैं कि सारे जहां में खुदा जैसा कोई नहीं है? क्या हम सच में कभी गिरे हैं और हमने एक्सपीरियंस करा है कि प्रभु ने हमें वहां से उठाया है? अगर हमने एक्सपीरियंस ही नहीं करा, तो हम महज यहाँ पर खड़े होके उन बातों को अपने मुंह से कहते हैं, हम सच में आराधना नहीं कर रहे। दैट्स नॉट ट्रूथ, क्योंकि हमने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं करा, हम सिर्फ उन बातों को कर रहे हैं। तो फिर क्या करें अगर उन बातों को सिर्फ कर रहे हैं? क्योंकि वर्शिप में आया, आराधना में आया, कहना तो पड़ेगा। अगर आप उन बातों को एक्सपीरियंस नहीं करते, आप सच्चे मन से नहीं मानते, देन यू शुड नो फ्रॉम द वर्ड। प्रभु का वचन सत्य वचन है। अगर हम सच्चे मन से नहीं मानते, तो प्रभु के सच्चे वचन से हमें पता होना चाहिए उन बातों को। प्रभु का वचन कहता है तू 7 बार गिरेगा तो मैं तुझे 7 बार उठाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं पर्वतों की जाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है।
वचन से पता होना चाहिए. If we have not experienced it, we should know from the word. Then last thing, सबसे प्रमुख बात, इस पूरे सच्चाई में आराधना करने का सार, वर्शिप इन क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह में आराधना करो. ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई बड़ा पादरी या कोई बड़ा बिशप या फिर कोई बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिशियन या फिर कोई एक बहुत व्यक्ति विशेष या कोई ऐसा इंसान आ जाए या कोई संत हो या कोई माता हो जो यहाँ पर आ जाए और उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा हो. अगर एक आराधना में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उस आराधना का होना व्यर्थ है. वर्शिप शुड बी बेस्ड ऑन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में. दीज आर आवर रूट्स, ये हमारी जड़ है. प्रभु यीशु मसीह, आत्मा और सच्चाई. प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसके 14वें अध्याय पद 6 में, मार्ग सत्य जीवन कौन है? मार्ग सत्य जीवन मैं हूं. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और हमें किसमें आराधना करनी है? सच्चाई में, प्रभु यीशु मसीह में. तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच्चाई में आराधना करते हैं? सोचें, दिमाग लगाएं इन बातों में, मन में सोचें, क्या आप सच्चाई में आराधना करते हैं? यू वर्शिप इन ट्रुथ और नॉट? अब पीछे चलते हैं उन बातों पे जब मैंने आपसे कहा था कि क्या है बहुत अच्छी आराधना और क्या है बहुत बुरी आराधना. ध्यान है उस बात का सबको, है कि नहीं है? है सबका? हालेलुया. या सो उन बातों के पीछे चलते हैं, उस बातों की तरफ चलते हैं जब मैंने पूछा था क्या है अच्छी आराधना, क्या है बुरी आराधना. क्योंकि लोगों का कहना रहता है सब कुछ अच्छा है तो वो अच्छी आराधना है, सब कुछ बुरा है तो वो बुरी आराधना है. मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है. परंतु अगर एक बहुत अच्छी आराधना जो लोगों का मानना रहता है, जिसमें बहुत अच्छे गीत होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने लोग होते हैं, बहुत अच्छा पादरी होता है, बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले होते हैं जो किसी भी रीति से अन्य अन्य तरीके की भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी लिटर्जी होती है, सब अच्छी पास्टरेट कमेटी, सारी चीज़ें, सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, वो अच्छी आराधना है. लेकिन अगर वहाँ पर क्या नहीं है? आत्मा और सच्चाई नहीं है, तो वो आराधना कैसी है? वो व्यर्थ आराधना है. That's not worship. वो आराधना नहीं है. That is our root. हमारी जड़ें हैं आत्मा और सच्चाई. कभी जहन से निकल जाए तो जब आराधना, अब ये प्रभु के घर में आए, आराधना करने आए, तो इस आर्च को याद रखें. दिस इज आवर बेस. आत्मा और सच्चाई में करी जाए आराधना. और वहीं जब हमने बात करी थी बहुत बुरी आराधना की, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा था, जिसमें शायद अच्छे गाने वाले नहीं थे, जिसमें शायद वचन के अच्छे पढ़ने वाले नहीं थे, जिसमें शायद अच्छी प्रार्थनाएं, अच्छे शब्द यूज़ करने वाले नहीं थे, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा था, जहाँ पर एक बहुत ही नया सा कोई था वचन की सेवकाई के लिए, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था. लेकिन अगर वहाँ पर आत्मा और सच्चाई है तो वो आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य होती है. मेरे प्रियो, दैट इज आवर रूट. ये हैं हमारी जड़ें जिनकी ओर हमें वापस जाना है. तो आज मैं आपसे पूछता हूं और यहां से आपको विदा करता हूं कि क्या आप आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं? क्या आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं? क्या आप वचन से जुड़े हुए हैं? या महज उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं हर वर्शिप में कि मुझे संडे को आना है, मैं हफ्ते भर कुछ भी करता रहूं, मुझे सिर्फ संडे को आना है, भले ही मैं लेट आऊं कोई मतलब नहीं है, मुझे रविवार को आना है, मुझे उबासियां मारनी है यहाँ पर, मुझे संडे को आना है, मुझे बाहर खड़े रहना है? या फिर आप आज से ही आत्मा और सच्चाई में आराधना शुरू करेंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे, उदाहरण सेट करेंगे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, ताकि वो यहाँ से गायब नहीं परंतु यहाँ पर मौजूद और प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, हर कार्य के लिए, और यीशु मसीह का जो हमारा जीवन है, मसीह जीवन है, उनके जीवन से छलके क्या हम ऐसी आराधना करें. तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन आपके पास है आज. क्या हम आत्मा और सच्चाई में आराधना कर रहे हैं? मुझे नहीं परंतु परमेश्वर को उत्तर देना है. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी आदर के साथ आपके पास आते हैं खुदा. धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन की बातों के लिए. प्रभु
इन वचन की बातों के द्वारा प्रभु जो हमने सुनी है प्रभु, हम अपने जीवनों में प्रभु एक परिवर्तन को लाने वाला हो सके खुदा। प्रभु ये बातें महज एक वो बातें नहीं रह सके हैं जो एक कान से सुन के हम दूसरे कान से निकाल दें, परंतु ये एक ऐसा बीज हो हमारे जीवन में जिसके बोए जाने से प्रभु हम दूसरों के लिए भी फलदायक पेड़ समान, फलदायक वृक्ष समान खड़े होने वाले हो सके प्रभु। और प्रभु हम जाना चाहते हैं वापस अपनी जड़ों के पास, अपनी रूट्स के पास, अपनी जो आराधना की जड़ें हैं उनके पास, कि प्रभु हम सच्चे मन से आत्मा और सच्चाई में होते हुए आपकी आराधना कर सके प्रभु, हर तरफ आपकी आराधना कर सके प्रभु। एक लिमिटेड मीनिंग को ना समझे, परंतु इसको और अच्छी रीति से और बड़े रूप में समझने वाले हो सके प्रभु। आगे की आराधना को, आगे की बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सब पे अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेलना खुदा, सबको अपने आशीषों से नवाजना खुदा, उनके जीवनों को अच्छा करना खुदा। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।